अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, एस्पिरेंट्स। आज के एडिटोरियल में आपको वेलकम कहते हैं। आज का एडिटोरियल हमारे सोसाइटी के लिहाज से बच्चों का जुवेनाइल, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके हकूक़ के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि बच्चों के लिए एक स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाए, जहाँ पे जजेस की इस तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाए कि वो बच्चों की साइकी समझते हूँ, बच्चों को किस तरह से डील करना है ताकि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और आने वाली जनरेशन जो कि हमारा एक कीमती असासा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि वो किसी वल्नरेबल पोजीशन में ना हो, जिनको टारगेट करना आसान हो। और इस हवाले से कुछ और भी मैयर्स हैं जिनका तज़किरा किया गया है। तो ये एडिटोरियल बहुत प्रोडक्टिव है हमारी सोसाइटी के हर एक एलिमेंट के लिए, आपके लिए भी, आप अपने बहन भाइयों जो जिनकी औलादें हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में आगाह करें। और ये एक ऐसा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली आगे आके जो इदारा एक बनेगा या कोर्ट्स इस्टेब्लिश होंगे उस हवाले से, और बेसिकली यहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सीरियसली लिया है और एक आगे प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ एक एडवांस लेवल पे उसकी रूलिंग दी है, ये बहुत खुश आइंदा है। और हमें आगाही के लिए ज़रूरी है कि हर एक को नॉलेज हो बच्चों के इन कवानीन के बारे में। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब पॉसिबल क्वेश्चन जो इस पूरे एरिया में से बनते हैं या जो आपको समझ आना चाहिए, नंबर 1 पे है, व्हाट रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग चाइल्ड राइट्स इन द कंट्री। सेकंड नंबर पे है, व्हाई इज़ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। इसकी क्या वजूहत है, क्यों बनाई जानी चाहिए। क्वेश्चन 3 जो बनता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड राइट्स एंड फैमिली प्रोटेक्शन। चाइल्ड राइट्स और फैमिली प्रोटेक्शन के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 35 है, ये भी आपको आइडिया हो जाता है कि आर्टिकल 35 जो है वो चाइल्ड राइट्स और फैमिली प्रोटेक्शन के हवाले से डील करता है। सो ये भी एक एडिशन है आपके नॉलेज में, और इसको फर्दर आपने डिग आउट करना है और कोशिश करें कि आर्टिकल 35 को एक दफ़ा गो थ्रू करें। हाउ डज़ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, नाबालिग बच्चे, और उनके जस्टिस सिस्टम का एक ऑर्डिनेंस 2000 में पास हुआ था, एम टू प्रोटेक्ट एंड रिहेबिलिटेट जुवेनाइल इन सोसाइटी, कि बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे करना है और उनको माशरे में दोबारा से रिहेबिलिटेट कैसे करना है ताकि माशरे का वो प्रोडक्टिव फ़र्द बन सकें। व्हाट सप्लीमेंट्री मेजर्स, इसके बाद के कौन से इकदाम हैं, आर सजेस्टेड टू इंश्योर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, जहाँ पे लॉ का कॉन्फ्लिक्ट होता है बच्चों को फिर भी कैसे प्रोटेक्ट करना है और उनकी वेलफेयर का आपने इंश्योर करना है। ये सप्लीमेंट्री मेजर्स क्या हो सकते हैं उस हवाले से भी आपने देखना है। अच्छा जी, इस एडिटोरियल में कुछ 2-3 नए वर्ड हैं, बाकी नॉर्मल हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है। बी रिलेटेड एक नया वर्ड है जिसको देर कर देना, पहले ही हम बहुत देर कर चुके हैं इस मामले को सीरियस लेने के हवाले से, तो बी रिलेटेड वर्ड यूज़ होगा, देर से, डिलेड, लेट, अर्ली एंड टाइमली इसके एंटोनिम्स हैं। हार्टनिंग, ये भी एक अच्छा वर्ड है, हार्टनिंग यानी कि हौसला अफजा होना, जिससे दिल को तस्कीन मिलती हो, दिल को हौसला मिलता हो। इनकरेजिंग, इंस्पायरिंग सिनोनिम्स हैं, डिसहार्टनिंग और डिस्करेजिंग एंटोनिम्स हैं। अपेक्स होता है, जिस तरह अपेक्स कोर्ट होता है यानी कि सबसे आला, एक तो सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपेक्स कमेटी भी बनती है जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी आला उसका डिसीजन होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई वैसे एक जज डिसीजन दे दे तो उसको अपेक्स कोर्ट में फर्दर लेके जाया जाए, वहाँ से जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी ऊपर चला जाता है, इसलिए अपेक्स इसको कहते हैं। पीक और सबमिट सिनोनिम्स हैं, बॉटम्स और बेस एंटोनिम्स हैं। वेलफेयर, बहबूद, वेलफेयर यानी कि देखभाल करना, फ़ायदा करना, कस्टडी, तहवील में लेना, हिफाजत करना। वर्डिक्ट, फैसला है, अदालती फैसला, जजमेंट, डिसीजन। और मिस्ट्रियल और इनडिसीजन एंटोनिम्स है। इंस्टीट्यूटेड, कायम करना या कोई इदारा बनाना। पटिशनर, दरख्वास्त गुजार को कहते हैं। अपहोल्ड, बरकरार रखना, कायम रखना। अच्छा, ये नया एक वर्ड है, एक्सेंचुएटेड, एक्सेंचुएटेड मतलब जोर देना। एम्फिसाइज्ड, हाईलाइटेड। मिनिमाइज्ड और डाउन प्लेड एंटोनिम्स है। ट्रॉमा, ट्रॉमा होता है सदमा होना, दुख होना। जेपर्डाइजिंग, खतरे में डालना। एम्पैथी, हमदर्दी। सेंसिटिविटी, हिसासियत। एग्जाम्पली, मिसाली। तो जेपर्डाइजिंग यहाँ पे ये भी एक अच्छा वर्ड है, जेपर्डाइजिंग एंड डेंजरिंग और थ्रेटनिंग इसके सिनोनिम्स हैं। प्रोटेक्टिंग और स्क्योरिंग एंटोनिम्स हैं। और एक्सेंचुएटेड ऑलरेडी हम इसका देख चुके हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड्स हैं एनफोर्स्ड, नाफिज करना।
इम्प्लीमेंटेड अप्लाइड सिनोनिम्स हैं, इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड एंटोनिम्स हैं। कॉर्पोरल जिस्मानी लिहाज से होता है, फिजिकल बॉडीली, मेंटल और स्पिरिचुअल एंटोनिम्स है। एसुएज तस्कीन देना, एलिविएट रिलीव किसी तकलीफ से कमी आना, एग्रावेट और इंटेंसिफाई ज़्यादा होना, बढ़ाना, ये एंटोनिम्स हैं। इम्पेरेटिव जो ज़रूरी हो, इसेंशियल और क्रूशल सिनोनिम्स हैं। ऑप्शनल और अनइम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं। वल्नरेबल जो कमज़ोर होता है, जो जल्दी शिकार हो सकता हो, एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल और प्रोटेक्टेड और शील्डेड इसके एंटोनिम्स हैं। ये थे हमारी वोकेबलरी के वर्ड्स। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स यानी कि बच्चों की दोस्ताना अदालतें, यानी कि जहाँ पे बच्चों को बहुत देखभाल से ट्रीट किया जाता हो, बच्चों की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाते हों, बच्चों की ही तरफदारी लेके चीज़ों को आगे चला जाए, तो ऐसी अदालतें जो कायम होंगी, जो बच्चों को साइकी के स्पेसिफिक होंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स। इन अ कंट्री, ऐसे मुल्क में, वेयर द चाइल्ड राइट्स, जहाँ पे बच्चों के हकूक़, डिबेट बहस हैज़ बिन बिलेटेड वन, पहले से ही देर शुदा है, यानी कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे बच्चों के हकूक़ पर बहस करना पहले से ही देर शुदा एक टॉपिक है। इट इज़ हार्टनिंग, ये खुश आइंद है, ये हौसला अफजा है। टू नोट दैट आ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कि टू नोट दैट जिसको बयान किया जाए, दैट आ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हालिया सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट फैसला, कॉल्स कहता है, बुलाता है, फॉर द स्टेट रियासत को, टू इस्टेब्लिश के वो कायम करे, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स, बच्चों के दोस्ताना अदालतें, विद स्पेशली ट्रेंड जजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद स्पेशली ट्रेंड जजेस, ऐसे जजेस वहाँ पे तैनात किए जाएँ जिनको ख़ास तौर पर ट्रेनिंग दी जाए बच्चों के हवाले से। द अपेक्स कोर्ट, जो अदलिया का ये फ़ैसला है, आला फ़ैसला है, रिकगनाइज्ड, इसने पहचाना है, इसने अहमियत को माना है, दैट द वेलफेयर ऑफ माइनर्स, के जो छोटे बच्चे हैं उनकी फलाह शुड बी होनी चाहिए, द फाउंडेशनल प्रिंसिपल, एक बुनियादी उसूल, फाउंडेशनल बुनियादी प्रिंसिपल उसूल, इन सेटलिंग कस्टडी मैटर्स, जहाँ पे हिफाजत का मामला होता है, यानी कि अगर एक फैमिली है, उनका बच्चा पैदा हो जाता है, उनकी फैमिली की सेपरेशन हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है, फिर कस्टडी का मामला हो जाता है कि वालिदैन में से माँ रखेगी या बच्चों को बाप रखेगा, तो इस तरह से इन सेटलिंग कस्टडी मैटर, कि ये जो हिफाजत में या तहवील में लेने का जो मामला है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स, ये अदालतों का फ़ैसला है, ये अदालतों की ज़िम्मेदारी है, टू असेस कि वो इसका तयन करें, एंड डिटरमिन और मालूम करें, अ कोर्स, एक रास्ता, दैट वुड हैव सर्व्ड, जो बेहतर साबित होगा, द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द माइनर, जो छोटे बच्चों के लिए बेहतरीन हो, उनके मफाद में हो। ऑब्जर्व्ड, ये मुशाहिदा किया गया, जस्टिस अतर मिनल्ला इन द ऑर्डर, जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने हुक्म में इसको ऑब्जर्व किया, इसको नोट किया। द वर्डिक्ट, ये कानूनी फ़ैसला, ये अदलिया का फ़ैसला, केम ऑन फैमिली डिस्प्यूट, एक ख़ानदान के झगड़े के नतीजे में सामने आया, इंस्टीट्यूटेड बाय पेटिशनर, जो दरख्वास्त गुजार की तरफ से दायर किया गया था, टू चैलेंज, जिसमें चैलेंज किया गया था आ लाहौर हाई कोर्ट डिसीजन, लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, विच अपहेल्ड, जिसने मेंटेन रखा, जिसने बरकरार रखा, ग्रांटिंग कस्टडी, जिसमें तहवील में दिया गया, टू द फादर, वालिद को, इन एडिशन, इसके साथ इजाफी तौर पर, अदर एस्पेक्ट, बाकी पहलुओं पर गौर किया जाए, द इम्पैक्ट ऑफ द कोर्ट एटमॉस्फेयर, ये जो असर है अदालती माहौल का, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर जजेस, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर जजेस, यानी कि एक मखसूस ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उन जजेस को, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर, जहाँ पे उनके बच्चों को हिफाजती तौर पर जो एक प्रोविजन दी गई है, एंड द आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन के आर्टिकल 35 में बच्चों की हिफाजत के लिए, उनकी केयर के लिए एक प्रोविजन मौजूद है आइन के अंदर, वेयर बाय द स्टेट इज़ ऑब्लिगेटेड, जहाँ पे जो रियासत है उसको ये ज़िम्मेदारी स्पुर्द की गई है, टू प्रोटेक्ट द मैरिज, जहाँ पे वो शादी को महफूज करे, द फैमिली, ख़ानदान को महफूज करे, द मदर एंड द चाइल्ड, माँ को और बच्चे को, वर आल्सो एक्सेंचुएटेड, वहाँ पर यह भी जोर दिया गया, मेकिंग इट सिग्निफिकेंट, कि इसको
और भी अहमियत दी जाए। रूलिंग फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के हवाले से भी उसको अहमियत दी जानी चाहिए, यानी कि बच्चे का मफाद किस माहौल में रहेगा। दीज कंसिड्रेशन, ये जो काबिल गौर हैं या जो गौर करने के बाद मस्ट बी अप्लाइड, इनको अमल दरामद होना चाहिए ऑन अ वार फुटिंग, एक जंगी मामलात पर, एक जंगी फुटिंग पर। बिकॉज इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रॉमा, क्योंकि सदमे का जो असर है, बिकम विजिबल, ये वाज़े नज़र हो जाता है इन लेटर ईयर्स, बाद के आने वाली उम्र में, ऑफन जेपरडाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ यंगस्टर्स, और अक्सर ये जो जवान हैं उनकी जो एनर्जीज़ हैं, उनके अंदर जो तवानाई है उसको मुश्किलात में डाल देती है। मोर ओवर, ताहम एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी, हमदर्दी और एक जो एहसासियत है, शुड बी एक्सटेंडेड टू एवरी, ये रसाई देनी चाहिए हर एक को। चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, वो बच्चा जो लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट में जिसके हकूक़ आ रहे हैं, सच एज जुवेनाइल्स, जैसा कि नाबालिग बच्चे, विटनेसेस, उनके गवाहान, एंड विक्टम्स, और जो शिकार होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000, नाबालिग बच्चों का जो इंसाफ का सिस्टम है उसके हवाले से जो सदारती ऑर्डर 2000 का है। एन एग्जाम्पलरी लॉ, ये एक मिसाली कानून है, विच डिफाइंस प्रोटेक्शंस, जो तारीफ़ करता है हिफाजती इक़दामात की, विद द एम टू रिहेबिलिटेट, इसका मकसद होता है कि बच्चे को दोबारा से बसाया जाए, उसको आबाद किया जाए। जुवेनाइल इन द सोसाइटी, यानी कि नाबालिग को एक माशरे में हैज़ टू बी एनफोर्स्ड, इसको अमल दरामद करने की ज़रूरत है, लागू करने की ज़रूरत है। सो दैट चिल्ड्रन आर नॉट सब्जेक्टेड टू हैंडकफ, ताकि बच्चों को शिकार ना किया जाए और उनको हथकड़ी ना लगे। कारपोरल पनिशमेंट, उनको जिस्मानी सज़ा ना दी जाए। लेबर एंड हार्श सेंटेंसेस, उनको मजदूरी ना करवाई जाए और उनको सख्त सज़ाएँ ना दी जाए। इंस्टेड, बजाय इसके, देयर मेडिकल एंड लीगल एड, उनकी जो मेडिकल है और जो कानूनी मदद है, स्पेशल कोर्स, इस ये ख़ास अदालतें, स्पीडी ट्रायल्स, और जल्दी से वहाँ पे फैसले हों। एंड प्रोटेक्टेड आइडेंटिटी, और उनको महफूज तरीके से उनकी पहचान की जाए। और एंश्योर्ड बाय द स्टेट, ये यकीनी बनाया जाना चाहिए रियासत की तरफ से। और दूसरे नंबर पर सेकेंडली सप्लीमेंट्री मेजर, जो बाद के इक़दामात हैं। आर्ट थेरेपी, जिसमें आर्ट थेरेपी है, टू असवेज एंगेस्ट, जिससे उनका गुस्सा कम किया जाए। एंड वीडियो लिंक फैसिलिटी, और वीडियो के ज़रिए से उनको सहूलत दी जाए। फॉर चाइल्ड्स डिपोजिशन टू अवॉइड, ताकि जो बच्चे का एक जगह पे जमा करना बचा जा सके। कॉन्टैक्ट बिटवीन द चाइल्ड, उस बच्चे का अफेंडर जो उसके साथ जुर्म करता है, एंड विटनेस, और जो गवाह होते हैं। आर इम्पेरेटिव फॉर कॉन्फिडेंट, ये बहुत ज़रूरी हैं एक एतमाद के लिए। एंड प्रोडक्टिव जनरेशन्स, और एक तख्लीकी नस्ल के लिए। लास्टली, आखिर में, एवरी सिटीज़न शुड बी फेमिलियर, हर एक शहरी को इन कवानीन से मालूम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। विद चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, जो बच्चों के बारे में कवानीन है। सो दैट आवर मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स, ताकि जो हमारा सबसे कीमती जो ज़रिया है, जो सोर्स है, इज़ नेवर वल्नरेबल, वो कभी कमज़ोर ना पड़े, वो कभी शिकार ना हो। और ये पब्लिश हुआ 3 जून 2024 डॉन न्यूज़ में। अच्छा जी, अब एक की स्टेटमेंट इस एडिटोरियल में जो हमारी एनालिसिस है वो हम क्या देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग चाइल्ड वेलफेयर इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बाय इस्टेब्लिशिंग चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स एंड एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्टिव कोर्ट एटमॉस्फेयर। द रूलिंग एड्रेसेस बोथ द immediate and long-term needs of minors involved in legal disputes. The enforcement of Juvenile Justice System Ordinance 2000, along with supplementary measures, underscores a holistic approach to child protection aiming to mitigate trauma एंड प्रमोट रिहेबिलिटेशन। सो ये एक निचोड़ है हमारे एडिटोरियल का एनालिसिस जो हमने इस एडिटोरियल में सीखा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बच्चों के जो हकूक़ महफूज करने के हवाले से एक अदालती निज़ाम होना चाहिए और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 को लागू होना चाहिए और बच्चों को किसी भी जो एक आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा होता है, कोई भी वाक़या जो जिसके नतीजे में उनके ऊपर गहरे असरात होते हैं, उनसे बचाना चाहिए, उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए और माशरे का एक प्रोडक्टिव फ़र्द बनाने के लिए स्टेट को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा करना चाहिए। ये एक समरी बनती है। अब हम देख लेते हैं इसमें की पॉइंट्स क्या थे।
जो इस एडिटोरियल के द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कॉल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स विद स्पेशली ट्रेंड जजेस, सेकंड नंबर पे है द वेलफेयर ऑफ माइनर्स शुड बी द फाउंडेशनल प्रिंसिपल इन कस्टडी मैटर, नंबर 3 पे है द रूलिंग हाईलाइट्स the importance of the court atmosphere, specialized training for judges and provision of child care, number 4 पे है the juvenile justice system ordinance 2000 aims to rehabilitate juvenile and protect them from harsh punishments, और number 5 पे है supplementary measures should be art therapy and video link facilities for child deposition and are essential for protecting children. So ये की पॉइंट्स हैं जो इस पूरे एडिटोरियल में हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और करंट अफेयर्स के हवाले से द सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हैज़ मैंडेटेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स, ये एक नई बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स बनेंगी। ये करंट अफेयर के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से द लाहौर हाई कोर्ट्स डिसीजन टू ग्रांट कस्टडी टू द फादर वाज चैलेंज लीडिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, कि बाप के पास जो कस्टडी दी गई उसको चैलेंज किया गया था लाहौर हाई सुप्रीम कोर्ट में। पहले ये डिसीजन था लाहौर हाई कोर्ट का और इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है वो रूलिंग दी। एनफोर्समेंट ऑफ द जुवेनाइल सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 इज़ हाईलाइटेड एज प्रायोरिटी। तो अब दोबारा से जो है वो जुवेनाइल सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 को ज़िंदा किया गया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। नंबर 4 पे चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज एंड मेजर्स आर बीइंग एम्फसाइज्ड टू सेफगार्ड माइनर्स इन द लीगल कन्फ्लिक्ट। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज हैं उनको एम्फसाइज किया गया सेफ गार्ड करने के लिए जो माइनर्स हैं उनको लीगल कन्फ्लिक्ट के हवाले से। द रोल ऑफ द आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रोटेक्टिंग फैमिली एंड चाइल्ड राइट्स इज़ बीइंग एक्सेंचुएटेड। दोबारा से आर्टिकल जो पाकिस्तान के आइन का 35 है उसमें ज़ोर दिया गया है कि बच्चे को और उसकी फैमिली को किस तरीके से महफूज करना है। अच्छा जी, हमने इसमें से लर्निंग क्या की, हमें क्या हासिल हुआ? जुडिशल सिस्टम मस्ट प्रायोरिटाइज द वेलफेयर ऑफ माइनर्स इन कस्टडी एंड लीगल मैटर, कि छोटे बच्चों के हवाले से जो स्टेट को और जो प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है और उनको महफूज करने की ज़रूरत है स्टेट की तरफ से। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ट्रेंड जजेस एंड चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट इन्वायरमेंट आर क्रूशल फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग में जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स का इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। रिहेबिलिटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल्स रिक्वायर एनफोर्स लॉज एंड सप्लीमेंट्री मेजर। एक तो कवानीन को अमल दरामद करने की ज़रूरत है, बाकी बाद में भी इक़दाम करने की ज़रूरत है। Empathy and sensitivity towards children in conflict with the law are essential for their well-being। जहाँ पे कवानीन का तजाद आ जाता है और बच्चे की वेलफेयर का मामला होता है तो उसको भी कंसिडर करने की ज़रूरत है, सिर्फ लॉज को ना देखें, बच्चे का किस तरह फ्यूचर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। पब्लिक अवेयरनेस एंड फैमिलियरिटी विद चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज आर वाइटल फॉर सेफ गार्डिंग चिल्ड्रंस राइट। बच्चों के हकूक़ को महफूज करने के लिए हर एक को बच्चों के हकूक़ के मुतालिक जो कवानीन है उनका इल्म होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में सोल्यूशन क्या है। जो बच्चे हमारे पाकिस्तान में सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किए गए उनको मज़ीद प्रोटेक्शन कैसे दी जा सकती है। जो अदालती रूलिंग है ये वन स्टेप फॉरवर्ड है, तो इसको आगे कैसे मज़ीद चला जा सकता है। इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव टू इस्टेब्लिश चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स विद ट्रेंड जजेस नेशन वाइड। पूरी मुल्क में नेशन वाइड जो है वो जजेस को ट्रेनिंग देकर अदालतें कायम की जाए। एंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 टू प्रोटेक्ट द एंड रिहेबिलिटेट जुवेनाइल, कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और बच्चों के दोबारा माशरे का हिस्सा बनाने के लिए उनको प्रोटेक्ट किया जाए। डेवलप एंड इंटीग्रेट सप्लीमेंट्री मेजर्स सच एज आर्ट थेरेपी एंड वीडियो लिंक फैसिलिटीज़ इनटू द जुडिशियल प्रोसेस फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए वीडियो लिंक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आर्ट थेरेपी के उसके अनसर्टन होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 4 पे है कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन्स टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ गार्डिंग माइनर्स। तो इल्म की आगाही के लिए मुख्तलिफ मुहिम चलाने की ज़रूरत है बच्चों को महफूज करने के लिए कि उनके मुतालिक क्या कवानीन है जिसका हर एक को इल्म होना चाहिए। मॉनिटर एंड इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ दीज इनिशिएटिव्स ऑन द वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट। सो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। होप सो कि काफ़ी प्रोडक्टिव भी होगा और हमारी एक ज़िम्मेदारी का हमें भी एहसास करना होगा, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग फादर, बीइंग अंकल और बीइंग एल्डर ऑफ द चिल्ड्रन, कि हमने बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट करना है और जो हमारे पीयर्स हैं उनमें इस चीज़ को डिस्कस करके कैसे अवेयरनेस को प्रमोट करना है। सो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।